हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिपल पोचैरो यूनिवर्सल हीलिंग पर। और आज मैं कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ करंट फीलिंग पर। कल मैं लेकर आई थी पिकअप आइल और आज मैं लेकर आई हूँ करंट फीलिंग। अब कंटिन्यूसली इस चैनल पर ऐसा ही चलेगा। जिस भी टॉपिक की रीडिंग कलेक्टिव आया करेगी उसकी अगले दिन पिका कार्ड रीडिंग आया करेगी। ठीक है, जिसको कंफर्टेबल हो पिका कार्ड में वो पिका कार्ड देख सकता है, जैसे कंफर्टेबल हो कलेक्टिव में वो कलेक्टिव देख सकता है। ये कलेक्टिव है करंट फीलिंग पर। ओके, काफ़ी लोगों को कलेक्टिव पसंद है, काफ़ी लोगों को पिका कार्ड पसंद है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। आपके हिसाब से मैं एडजस्ट करूँगी, आप अपनी पसंद को देख लीजिएगा। ओके, सो बिना किसी देरी के शुरू करती हूँ। और आज मैं ये लव मैसेजेस वगैरह भी लूँगी, ठीक है, लास्ट में। और इस कार्ड से मैं क्लैरिफाइज करूँगी कार्ड्स को। चलिए शुरू करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग होने वाली है। हर किसी रेजोनेट नहीं होगी, जिससे रेजोनेट हो वो रखिए, जिससे ना हो जाने दें। ओके, लेट्स सी इसमें क्या डिफरेंट मैसेजेस निकल कर आते हैं। Let's see. Oh my God. The Lovers, the Seven of Swords, Two of Pentacles, Seven of Pentacle, oh God, Eight of Cups, what's happening on, okay, Page of Pentacle, Ace of Wands, Ten of Pentacle, King of Wands, अर्थ साइन बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर। कप है यानी कि वाटर साइन, अर्थ साइन, अर्थ साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, एयर साइन, फायर साइन, फायर साइन। ओके, एक कार्ड और निकालूंगी मैं। तो कोई ज़िद्दी है यहाँ भाई, कोई काफ़ी ज़िद्दी है। The Wheel of Fortune. Okay. Bottom में है the Six of Wands, Three of Swords, Three of Wands. Okay. Wow. Okay. So guys, the Lovers, Seven of Swords, Two of Pentacles, Seven of Pentacle, King of Wands, Eight of Cups, Knight of Pentacle, Ace of Wands, Ten of Pentacle, the Wheel of Fortune, Page of Wands, Three of Swords, Six of Wands, Three of Wands, और Three of Swords, Three of Wands और Two of Wands। सो यहाँ पे टोटली सारे साइंस हैं, ठीक है। अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर, सारे साइंस हैं यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों में से कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ बता दूँ सबसे पहले पास्ट की फीलिंग्स। सो
गाइस, पास्ट में यहाँ किसी को किसी ने चीट किया है, बहुत मेजर थर्ड पार्टी। कोई अचानक से चला गया बिना कुछ क्लियरिटी दिए, बिना कुछ क्लैरिफाई दिए। 100% ये आप लोगों के बीच में बात नहीं हुई है और इसी वजह से आप काफ़ी हर्ट हैं। मे बी आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हो या फिर आपने उनको ब्लॉक करके रखा हो, पर यहाँ पे कोई एक शख्स ब्लॉक है और एक शख्स आज भी वेट कर रहा है। आज भी कोई एक वेट कर रहा है और एक ने या तो शादी कर ली है या फिर वो किसी थर्ड पार्टी में है या था या चल रहा है, समथिंग कुछ ऐसा। तो यहाँ पे पास्ट में अगर मैं कहूँ तो हाँ, डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है मुझे। अब वो फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, पेंटिकल का इशू भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। किसी के पास पैसे इतने ना हो, इस वजह से शायद किसी ने मूव ऑन कर लिया हो। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पे पास में बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में झगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है। चीट किया है आपके पर्सन ने आपको बहुत स्ट्रांगली, जितना मुझे लग रहा है। मूव ऑन करके गए हैं आपके पार्टनर आपसे इस थर्ड पार्टी के लिए। आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा इस थर्ड पार्टी के लिए, इस थर्ड पार्टी ने छोड़ा इसको पेंटिकल के लिए। ये इंसान आज जगल कर रहा है आपके पास आने के लिए। ये न्यू बिगनिंग चाहता है, अब सक्सेस चाहता है, लेकिन आऊँ ना आऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ, इस बात को लेकर बहुत रिग्रेट है। इसके मन में बहुत कन्फ्यूज़न है। इसने जो कुछ भी पास्ट में किया इसको लेके हाँ रिग्रेट हो रहा है, काफ़ी सोच रहा है, काफ़ी रिग्रेट है इस इंसान को। जो भी है, ये मेल फीमेल डजंट मैटर, नॉट मैं किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रही हूँ। जेंटलनेस है, ओके, कोई भी देख सकता है इसे, सेम जेंडर्स के भी देख सकते हैं। हाँ, तो आपके पर्सन के किसी के लिए मुझे फैमिली इशू लग रहा है, किसी के लिए मुझे फादर इशू लग रहा है और किसी के लिए मुझे पेंटिकल इशू, यानी कि जॉब में इतना पैसा नहीं है या फिर जॉब ही नहीं है किसी के लिए। किसी के लिए थर्ड पार्टी है भाई, बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है। और मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि भाई आपका जो पार्टनर था वो प्ले बॉय टाइप का था, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कोई कार्ड नहीं आया। लेकिन जाहिर सी बात है, 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर है, तो हाँ मैं बोल सकती हूँ कि इसके पास में ऐसी एनर्जी रही है। तो इसको देख के मैं बोल सकती हूँ हाँ कि आपके पार्टनर की थोड़ी पास में अनमेच्योरिटी रही है, इस तरह की कोई। बहुत ही ज़्यादा पेन सहा है आपने, बहुत ही ज़्यादा दर्द सहा है आपने। आपके दिल को एक बार में शायद 3 लोगों ने हर्ट किया, या फिर हो सकता है कि या तो आपको अपनी लाइफ में 3 लोगों से धोखा मिला हो, चाहे वो दोस्ती हो या फिर रिलेशन हो। मे बी आप जानते होंगे सच क्या है, या तो आपको या आपके पार्टनर को। किसी हो सकता है आपने अपनी लाइफ में किसी 3 शख्स पे भरोसा किया हो, उन तीनों ने ही आपको धोखा दिया हो। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे चीटिंग हुई है किसी के लिए, और वो जो चीटिंग हुई है वो मनी के लिए हुई है, पैसों के लिए हुई है, क्योंकि जो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी थी वो पैसों की वजह से थी, और पैसों की वजह से वो काफ़ी अपनापन दिखाती थी आपके पार्टनर से, काफ़ी उनको ऐसा जताती थी कि वो उनकी है, उनके सिवा वो किसी की और की नहीं है, समथिंग लाइक दैट। बट झूठ नहीं छुपता। क्लियरिटी आई आपके पार्टनर के सामने, उसको सच पता चला, वो एक किंग है। जाहिर सी बात है यहाँ पे आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को बहुत स्ट्रांगली, बिकॉज यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एस ऑफ वांड्स है, द लवर्स है, तो डेफिनेटली शुरुआत ही लवर से हुई है। तो जो थर्ड पार्टी एक तरीके से आप लोगों की लाइफ की ट्विन फ्लेम जर्नी की, कुछ लोग सोलमेट्स हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम है, जो कि मैंने 4 ऑफ वांड्स देखा था। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं कुछ लोग, तो इस वजह से आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इज़ नॉर्मल। तो ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा थी, एक साइकिल थी जो कि आप लोगों को काटनी थी। मे बी ये समझने के लिए कि आप लोगों की अहमियत क्या है अपनी अपनी लाइफ में, मीन्स आपके पार्टनर की आपके लाइफ में, इसकी अहमियत दिखाने के लिए थर्ड पार्टी आई थी। ओके, सो क्लियरिफाई मैं दूसरे वाले से लेती हूँ। जो क्लैरिफाइज दे रहे हैं वो दूसरे वाले डेक से लूँगी।
ओके, लेट्स यहाँ पे लवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स सोर्स जो है वो पास्ट की एनर्जी है या प्रेजेंट में भी चल रहा है। से 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी पास्ट की एनर्जी है या फिर प्रेजेंट की, या फिर ये यहाँ पे क्यों आया है ऐसे। बाय 7 ऑफ सोर्स है। ओके, हाँ, 7 ऑफ कप्स, ओके, ऐसे और कार्ड निकालती हूँ मैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और बहुत घमंड था उनको अपने उन ऑप्शंस पर बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और वो जो भी उनके आसपास जो लोग थे अराउंड, उनके जो भी ऑप्शंस थे भाई काफ़ी अपनापन फील कराते थे, उनको सिर्फ फील कराते थे, मदरली नेचर दिखाते थे। और किसी के लिए हो सकता है मदर इशू की माँ उनको काफ़ी सारे ऑफ़र्स देती थी और उनमें से किसी ऑफ़र को आपके पार्टनर ने चूज़ कर लिया और उसके बाद चीट किया आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। किसी के लिए मदर इशू हो सकता है, किसी के लिए फादर इशू हो सकता है, किसी के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस थे जो उनको काफ़ी अपनापन दिखाते थे। जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने एस ऑफ वॉन्ड्स को देखा और 10 ऑफ पेंटिकल को देखा, तो जाहिर सी बात है थर्ड पार्टी काफ़ी मदरली नेचर दिखाती थी उसके मतलब के लिए, जैसे कि ये उनके पास ही रहें, यू नो, कि सिर्फ मैं ही तुमसे प्यार करती हूँ, बाकी सब तो तुम्हारे दुश्मन हैं, इस तरह का दिखाती थी वो। डेफिनेटली आपके पार्टनर से वो प्यार तो नहीं करती थी, बस लालच की वजह से थी। डेफिनेटली डॉटर ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल भी प्यार नहीं था उस पर्सन को, जो भी था मेल फीमेल आपके पार्टनर के साथ। वो सिर्फ दिखाता ऐसे था या दिखाती ऐसे थी कि भाई गॉड, मेरे कार्ड नीचे गिर कर, 1 मिनट। जब इस इंसान के सामने आपके उस थर्ड पार्टी का सच सामने आया, तब फिर इसको पता चला भाई आपकी अहमियत क्या है, ठीक है। फिर ये अभी अपनी लाइफ में डिसीज़न लेना चाहता है आपको लेकर, अभी आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, सक्सेस चाहता है आपके साथ, फैमिली चाहता है भाई, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है किसी किसी का। वैसे ही 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है, लेकिन आऊँ कैसे जगल कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों आया है। मुझे दोबारा से 3 ऑफ सॉर्ड्स दिखा, यानी कि इस इंसान ने जितना दिल आपका दुखाया उतना ही दिल इसका भी दुखा है। जितना इसने आपको हर्ट किया है उतना ही हर्ट ये खुद भी हुआ है थर्ड पार्टी से। 10 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स दोनों यहाँ आ चुके हैं। डेथ, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइज, सो यहाँ पे जो चल रहा है 2 ऑफ पेंटिकल किस चीज़ के लिए, ये आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं भाई, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स चाहते हैं आपसे शादी ब्याह चाहते हैं, जो कुछ भी एनर्जी इनकी थी जगल करने की वो ट्रांसफॉर्म हुई है और बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बदलाव आया है आपके पार्टनर के अंदर। अब काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और काफ़ी अब उनको टाइम पास वाला जो है नहीं चाहिए, काफ़ी वेट करा है उन्होंने आपको, जो कि 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे तो काफ़ी वेट कराया है, लेकिन अब वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे स्टेबिलिटी का 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, डेफिनेटली
7 ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों आया है? ओके, तो जो भी यहाँ पे वेट कर रहा था उसको क्लियरिटी मिलेगी भाई, ठीक है। जो भी यहाँ पे वेट कर रहा था उसको क्लियरिटी मिलेगी, पता चलेगा क्या है सच, क्या है कोई जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे, क्या वो आने वाला है या आएगा या नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप यहाँ पे मूव ऑन कर जाओगे, कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों को शायद क्लियरिटी मिलती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पर। द हर्मिट, ओके। ओके गाइस, सो यहाँ पे किंग ऑफ वंस आया है, तो क्लैरिफाई किया द हर्मिट ने, 2 ऑफ कप्स एंड द फूल। सो यहाँ पे जो भी पार्टनर था ज़िद्दी था, खुल के बात नहीं कर रहा था, काफ़ी ईगो में था, एटीट्यूड दिखा रहा था, वही इंसान अपनी चुप्पी तोड़ेगा, ठीक है। जो कोई भी शांति में था, काफ़ी इस आपसे सेपरेशन के बाद इस इंसान में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है गाइस, काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं, स्पिरिचुअल हुआ है ये इंसान, अपनी सोल ग्रोथ के पाथ पर या तो चलना शुरू हो चुका है या फिर तय कर चुका है और समझने लगा है अब इस चीज़ को। अब ये चाहता है नई शुरुआत करना, और इस शुरुआत काफ़ी स्टेबल होने वाली है और काफ़ी स्टेबल चाहता है ये। 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये इंसान अब एक्चुअल में चाहता है कि भाई मैं इस इंसान को एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड चुनना चाहता हूँ या चुनना चाहती हूँ। अब उनको पता चल रहा है आपकी अहमियत का। लेट्स सी, मैं ये कार्ड्स उठाऊँगी बिकॉज मुझे और भी कार्ड क्लेरिफाइज करने हैं, जिससे इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम क्लेरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को। तो जो कुछ भी पास्ट में हुआ गाइस, आपको उसे घबराने की या फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी सिर्फ एक साइकिल थी, ओके। इसका दी एंड होगा और व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर है, तो डेफिनेटली सच की जीत होगी और झूठ हारेगा। एट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? एट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? Two of Swords, okay. The Father of Cups. Wheel of Fortune again, okay. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इंसान मूव ऑन करके गया था, या तो आप या तो आपके पार्टनर, वो गए थे किसी अदर ऑप्शन की वजह से। आपके पार्टनर के पास दूसरा ऑप्शन था जिसकी वजह से वो आपको छोड़ कर गए थे। 100% थर्ड पार्टी थी यहाँ पर। और जाने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी ट्रू फीलिंग क्या है, ट्रू फीलिंग क्या है, जो कि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स पे भी आया था मे बी। सो आपसे सेपरेशन के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि भाई क्या है मेरी एक्चुअल में ट्रू फीलिंग्स इस इंसान को लेकर। डिवाइन ने यहाँ पे इंसाफ किया है, तो डेफिनेटली आपके इंसान, आपके जो भी हैं, उनको रियलाइज़ हुआ है दैट उन्होंने जो कुछ भी किया है आपके साथ, आपके पर्सन ने, ठीक है। देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों आया है? ओके, द टावर, 8 ऑफ कप्स अगेन, एम्प्रेस, ओके, आ गई स्टोरी समझ। हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने क्या किया, आप लोगों ने इमेजिन किया था स्टेबिलिटी, आप लोगों ने इमेजिन किया था
शादी आप लोगों ने इमेजिन किया था कि आपका पर्सन आपको स्टेबिलिटी देगा, कमिटमेंट देगा, लेकिन ये इंसान ने आपको टावर मोमेंट दिया। ये इंसान आपसे मूव ऑन कर गया और इस चीज़ का आपके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा। मे भी कुछ लोग डिप्रेस्ड हो गए हों, बिल्कुल ही कट गए हों दुनिया से, लेकिन फिर धीरे 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 आप लोगों में इम्प्रूवमेंट हुआ और आप लोग अपनी असली एनर्जी में आए, एम्प्रेस की एनर्जी में, और जो कुछ भी हुआ उससे आप मूव ऑन कर गए, उससे आप मूव ऑन कर गए। ठीक है, तो ये हुआ है हमारे व्यूअर्स के साथ में, यानी कि हमारे व्यूअर्स ने बहुत समझदारी दिखाई। ठीक है, तो मैं शुरू के 2 कार्ड्स ले लूँगी। समझा तो मैंने वैसे भी दिया, तो आपको इन कार्ड का कुछ काम है नहीं, तो मुझे और कार्ड्स में काम आ जाएगा। ये सब वंस यहाँ क्यों आया है? क्या वो नई शुरुआत करना चाहते हैं? क्या वो नई शुरुआत करना चाहते हैं? ओके, क्या वो नई शुरुआत करना चाहते हैं? ओके, सन ऑफ कप्स, या डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली, व्हाट द, इग्नोर इट। ओके, हाँ, 5 ऑफ कप्स, ओके, कोई बात नहीं। इस वंस यहाँ क्यों आया है? क्या आपके पार्टनर नई शुरुआत करना चाहते हैं? जी हाँ, आपके पार्टनर नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको ऑनलाइन स्टॉक कर सकते हैं, या तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों की तरफ से सन ऑफ पेज ऑफ सोर्स और सन ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो डेफिनेटली आप दोनों ही मुझे यहाँ स्पाइक करते हुए दिख रहे हो एक दूसरे को। आपकी तरफ, आप या तो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, किसी ना किसी की तरफ से, तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग का ऑफर आने वाला है या जाने वाला है। आई हैव नो आइडिया मैंने आपका क्यों बोला। द वर्ल्ड, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ वो एक साइकिल थी, जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून भी बता रहा है, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में सब ठीक हो जाएगा डेफिनेटली। और ये जो कुछ भी था आप लोगों के बीच में, गलतफहमियाँ थी, थर्ड पार्टी थी, सिचुएशंस थी, वो सब एक कार्मिक साइकिल्स थी जो आपको फेस करनी थी एक दूसरे की सिचुएशन को समझने के लिए, फीलिंग को समझने के लिए, रिश्ते को समझने के लिए। ओके, और अब आप दोनों एक होने वाले हो। द वर्ल्ड, हो सकता है किसी किसी को सोशल मीडिया पर अपने पार्टनर से मैसेज मिले, या फिर आप दोनों मिले ही सोशल मीडिया पर हो। लेट्स सी, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? Why is 10 of Pentacle here? Why is 10 of Pentacle here? ठीक है। Oh my God. टेन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है? टेन ऑफ पेंटिकल मुझे 2 चीज़ें लग रही हैं। ये यहाँ पर फैमिली इशू है गाइस, बहुत स्ट्रांगली बॉटम में डेविल है, 7 ऑफ पेंटिकल है, और ये है डॉटर ऑफ कप्स। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ कोई डोमिनेटिंग इंसान आप दोनों के बीच में था। अब जो भी है, आपकी विश पूरी होने वाली है, शादी हो, ब्याह हो, या फिर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वो क्लियर होने वाली है।
यहाँ पे आपके पार्टनर ने किसी अदर पर्सन के लिए आपको चीट किया तो वो क्लियर होगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स, जो कुछ भी पेन आपको दिया गया उसके लिए आपको इंसाफ मिलेगा गॉड की तरफ से। व्हील ऑफ फॉर्चून जस्ट पास में है, डोंट वरी। 8 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप, या फिर हो सकता है आप काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रहे हो इस टाइम पर। आपको डिप्रेस्ड फील नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको जजमेंट मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाली है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली एक नई शुरुआत होने वाली, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपके पार्टनर का। तो यहाँ पे जजमेंट भी है और काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। 9 ऑफ कप्स भी था यहाँ पर। तो हर विश पूरे होने वाली है। अगर आप जिस भी इंसान से शादी करना चाहते थे, ठीक है, तो वो डेफिनेटली पूरी होगी। कोई थर्ड पार्टी बीच में थी, चाहे वो फैमिली हो, कोई पर्टिकुलर इंसान हो, तो हटेगी, डेफिनेटली हटेगी। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है? सिक्स ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है। 6 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल और टॉट ऑफ कप्स। ओके, तो आप लोगों में एज डिफरेंस भी हो सकता है, या फिर आप टीनेजर्स भी हो सकते हो कुछ लोग, बिकॉज ये कार्ड भी पेज है और ये भी डॉटर ऑफ कप्स। तो आप दोनों ही टीनेजर्स हो सकते हो गाइस, ठीक है। यहाँ पे स्पाइन का बहुत ज़्यादा हैवीली वाइब्स आ रहा है। सो पास में जो कुछ भी नेगेटिविटी रही है आपके बीच में, कोई लड़ाई झगड़े रहे हैं, या फिर किसी ने आपके बीच में गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश करी, किसी ने आपको आपके पार्टनर के बारे में गलत बताया और आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया, तो जो भी पार्टनर था आप दोनों के बीच में से जाएगा। थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी वेट कराया, कभी आपको इतना हक नहीं दिया जितना कि आप डिज़र्व करते थे, ओके। कभी डिसीज़न नहीं लिया आपके रिश्ते के ऊपर, हमेशा वेट ही कराते रहे आपको, कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा। आप जिस फैमिली, जिस शादी, जिस कमिटमेंट की उम्मीद करती थी वो इनसे कभी नहीं मिला आपको। थ्री ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है? थ्री ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? थ्री ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों? ओके, द सन, डॉटर ऑफ, दो कार्ड्स आए हैं। ओके, द सन और डॉटर ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? थ्री ऑफ सॉर्ड्स आया है कि एक इंसान ने काफ़ी स्टेबिलिटी चाहिए, पर एक इंसान को धोखा मिला। यहाँ पे किसी एक इंसान को धोखा मिला है डेफिनेटली रिलेशनशिप में। काफ़ी कुछ इमेजिन किया था आप लोगों ने, मेरे पार्टनर से मुझे ये मिलेगा, मेरा पार्टनर मुझे ऐसे ट्रीट करेगा, मेरा पार्टनर मुझे साथ वो करेगा, ये करेगा, काफ़ी प्यार करता है मेरा पार्टनर, लेकिन आपको वैसा कुछ नहीं मिला पास्ट में। लेकिन अब मिलता हुआ दिख रहा है, अब हैप्पीनेस मिलती हुई दिख रही है। ये लवर्स कार्ड भी है यहाँ पर, टू ऑफ कप्स भी है,
एस ऑफ वॉन्स भी है, एस ऑफ कप्स, पेंटिकल भी है। तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे सक्सेस और हैप्पीनेस मिलती हुई मुझे दिख रही है। और कुछ लोग यहाँ पे या तो कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आने वाले हैं, और कुछ लोग मतलब ऑफिशियली कमिटमेंट में आने वाले, लाइक कोई मैरिज या फिर इंगेजमेंट, कुछ ऐसा। ओके, देखते हैं 6 ऑफ वॉन्स यहाँ पर क्यों आया है। 6 ऑफ कप्स, ओके, सोलमेट कनेक्शन। मैं दोनों ही कार्ड नहीं लूँगी। ओके, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम में आ चुका है वो मदर ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्स यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि एक इंसान चाहता है स्टेबिलिटी, मतलब अब तो दोनों ही चाहते हैं, पर पास्ट में एक चाह रहा था और एक इंसान ने यहाँ पे बैक स्टेप किया है, पीठ में छुरा घोंपा है, थर्ड पार्टी को चूज़ किया था किसी एक इंसान ने काफ़ी स्टेबिलिटी चाही थी, लेकिन दूसरे इंसान ने किसी और को चुना और उसके पास चला गया। आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, इस वजह से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास जाते हुए भी कभी आपको नहीं भूल पाए, कभी आपको थर्ड पार्टी को वो हक नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते हो, भले ही वो उसके पास गए थे। 10 ऑफ कप्स, अब ये आपके साथ डेफिनेटली 6 ऑफ वॉन्स की एनर्जी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, आपके पार्टनर जो भी हैं डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं। और आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते दिखाई दे रहे हो, या तो आप लोगों का कंट्री अलग हो सकता है या तो सिटी, पर आप लोगों के बीच में प्लेस वाइज काफ़ी दूरी हो सकती है, जो कि डिसीजन का या फिर आप लोग मिलने का सोच रहे हैं और वो रुकावट बनी हुई है आप लोगों के बीच में। लेट्स सी 3 ऑफ वॉन्स यहाँ पे क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्स यहाँ पर क्यों आया है? Three of Wands यहाँ क्यों आया है? 3 of Cups, 4 of Wands, Mother of Cups, 9 of Cups, 9 of Wands, and the Fool. Okay. कोई एक इंसान काफ़ी वेट कर रहा था, एक इंसान काफ़ी वेटिंग मोड में था, एक इंसान जवाब नहीं दे रहा था, एक इंसान वेट का इंतज़ार कर रहा था, डिसीजन का इंतज़ार कर रहा था। तो उस इंसान को जिसने भी अपने आप को गाइड करके रखा था, जो अपनी फीलिंग नहीं छुपा रहा था, वो अपनी फीलिंग बताएगा, ठीक है। उसे एहसास हो गया है भाई कि हाँ, जो भी ये थर्ड पार्टी के पास गया था ये उसका सच्चा प्यार नहीं है, आप उसका सच्चा प्यार हो। उसे रियलाइज़ हो गया, बिकॉज लवर्स भी इधर आपकी साइड ही आया है। 9 ऑफ कप्स, आप उसकी विश हो, जो जिससे भी आप डील कर रहे हो या फिर जिसके बारे में आप देख रहे हो, अब आप उसकी विश बन गए हो। अब वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, अब वो आपके साथ शादी करना चाहता है, वो आपके साथ एंजॉयमेंट चाहता है, ठीक है। देखते हैं 2 ऑफ वॉन्स यहाँ पर क्यों हैं? आपकी पर्सन की प्रेजेंट की एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। टू ऑफ वॉन्स यहाँ क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्स यहाँ क्यों आया है? क्या डिसीजन होने वाला है? क्यों आया है यहाँ पर? जी हाँ, कम्युनिकेशन होने वाली है, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होने वाली है। और ओके, जी हाँ, मैरिज सक्सेस। जो भी इंसान अपनी फीलिंग्स छुपा रहा था, अब वो अपनी फीलिंग्स बाहर बताएगा, ठीक है। डेफिनेटली 6 ऑफ वॉन्स मैरिज कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड होता है, ठीक है। और 8 ऑफ वॉन्स होता है कम्युनिकेशन या फिर ट्रैवलिंग का कार्ड, ओके। तो डेफिनेटली आप लोग फेस टू फेस भी मिल सकते हैं, कुछ लोगों को सोशल मीडिया पे मैसेज आ सकता है। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर था,
ठीक है। तो यहाँ डेफिनेटली डिसीजन होने वाला है, कम्युनिकेशन होने वाला है सोशल मीडिया पर या फिर फेस टू फेस मिलने वाले हो, ट्रैवल करके आपका पार्टनर आ सकता है आपके पास डेफिनेटली। आप दोनों के बीच में डिसीजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको यूनिवर्स। द टावर, थंडरबोल्ट का कार्ड बॉटम में है। ओके, फूल भी दिख रहा मुझे। ठीक है, सो आप लोगों के बीच में अब आपके पर्सन की अगर मैं एनर्जी बताऊं इन कार्ड से, तो मैं देखिए आपको बताती हूँ। आपके जो भी पर्सन है ना, फ़िलहाल काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हैं। जो भी लेजीनेस थी उनके पास्ट में, जो भी केयरलेस नेचर था उनका, अब वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब जहाँ पर वो काफ़ी केयरलेस हुआ करते थे, वहीं पर अब वो काफ़ी केयरिंग होने वाले हैं। एक एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले, मदरली नेचर हो जाएगा उनको, आपको लेकर काफ़ी केयर करेंगे, आपकी काफ़ी ख्याल रखेंगे आपका। ठीक है, और अगर उनको जॉब में पैसों को या फिर या तो अगर आप जॉब करते हो, आपको पैसों को लेकर कुछ इशू चल रहा था या तो उनके में चल रहा था, तो भाई आपको काफ़ी पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, और रिलेशन वाइज आप लोगों की कंप्लीशन होने वाली है। ठीक है, आप लोगों को अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे ध्यान देना है। कंप्लीशन डेफिनेटली आएगी, और जो कुछ भी आपके पर्सन ने पास में किया उसके लिए काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हैं वो, और इसी वजह से वो जो भी लेजीनेस उनका था, अब वो काफ़ी नर्चरिंग, केयरिंग एंड क्या कहूँ, क्रिएटिव हो जाएंगे काफ़ी। अब अपने तरफ से लगाने की कोशिश करेंगे, मैसेज, कॉल्स या फिर कोशिशें। नई शुरुआत होते हुए यहाँ दिख रही है मुझे डेफिनेटली। कहीं ना कहीं से वो समझ कर ही लेंगे आपको अपने अंडर में। लव मैसेज देखती हूँ। Smile. Out of crevice of your body, your smile is my favorite. Kind, you are one of my kind. Okay. Yearn of each other touch. Value, you value everything I share. Okay. One more shuffle. Okay, precious, you are the precious to me, sweet as can be, baby of my mind. Okay, love you, what I love about from A to Z. Okay, bottom में है favorite, out of every yearn on this planet you are my favorite. Okay guys, ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर दीजिए गाइस। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुई हो तो। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। काफ़ी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाती हैं, सो प्लीज़ बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है, लाइक करे बिना नहीं जाना है। ओके गाइस, तो मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।